अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस ग्रेड 6। सो लेट गेट स्टार्टेड। The past continuous describes action or events in a time before now which began in the past and were still going on when another event occurred. So past continuous tense ऐसे action या events के बारे में को describe करता है जो अभी से पहले हुए होंगे, यानी past में होंगे किसी भी टाइम पे, जो start हुए थे past में और were still going on when another event occurred. तो यानी कि वो जारी थे जब एक कोई दूसरा इवेंट ऑकर हो गया। तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसकी एग्जांपल मैं आपको उर्दू में इस तरह दे सकती हूँ कि मैं खाना बना रही थी यानी समथिंग दैट यू आर डूइंग दैट टाइम। ओके, मैं खाना बना रही थी, वो खेल रहे थे, बच्चे शोर कर रहे थे रहा था, यानी कि समथिंग वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है कि जो भी कंटिन्यूस टेंस है, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर होगा, उसमें मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था कि जो कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म और ING होता है वो शो करता है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। तो जैसे कि इसका फॉर्मेटिव सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट, इसमें जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वो है वाज और वर। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जब आपने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, वाज नॉट, वर नॉट, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने क्या लिखना है, वाज सब्जेक्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING एंड ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो उस माजी में कोई काम जो हो रहा था उसके बारे में बताता है, और इसमें जो आप यूज़ करते हैं वो है जी वाज और वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING। इसकी एग्जांपल देखें, ही वाज वाचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वॉचिंग में देखें वॉच इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और अब यहाँ पे आपने इसके साथ क्या ऐड किया है, ING। और दूसरी बात, जो वाज और वर हैं, जो वाज है वो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स किस और आई के साथ यूज़ किया जाता है, और जो वर है वो वी, यू, दे, आर और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इसके साथ ऊपर अटैच कर दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा कि हमने वाज और वर को कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। यू वर नॉट स्टडिंग मैथ येस्टरडे, लास्ट नाइट यानी इवन आज से एक दिन पहले की भी बात होगी ना तो वो पास्ट में ही होगी, उसको पास्ट ही कहते हैं। सो यू वर नॉट स्टडिंग मैथ येस्टरडे, वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट। ये उन्होंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल दी हुई है। अब आप इसका क्वेश्चन देखें जी, चेंज द सेंटेंसेस बिलो इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे उन्होंने एक दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसको हमने चेंज करना है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, ये मैं बोल देती हूँ तो आप लोग लिख लें। तो अगर आपने ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स को नेगेटिव में चेंज करना है तो आप लिखेंगे ही वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, मैं लिखती हूँ यहाँ पे होपफुली। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो होगा जी ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। और जब आपने इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो फिर इसका क्या हो जाएगा जी, वाज ही वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी दे रहा था। नाउ चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, सो चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। ओके, तो जब आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा ये, ओके, सो जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा जी वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स। तो ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये he was watering the plants, he was not watering the plants, negative, and was he watering the plants. Children were flying kites, children were not flying kites is the negative, and जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे were children flying the kites.
तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।